हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग का टॉपिक है क्लास 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर आपका स्टैटिस्टिक्स एंड टॉपिक आपका है मीन। जैसा कि आपको पता है कि डाटा आपके दो तरह के गिवन होते हैं। एक आपका होता है ग्रुप डाटा और एक आपका होता है अनग्रुप डाटा। तो इसमें अगर बात करते हैं तो आपके टू टाइप्स ऑफ डाटा, एक आपका होता है अनग्रुप डाटा और सेकेंड आपका होता है ग्रुप डाटा। तो क्लास 9th में आपने ऑलरेडी अनग्रुप डाटा का मीन फाइंड किया हुआ था। अभी हम लोग करते क्या है, ग्रुप डाटा का मीन फाइंड करेंगे। उसके पहले मैं आपको एक अनग्रुप डाटा का रिकैप दूंगा कि हम लोग अनग्रुप डाटा अगर दिया हुआ तो हम कैसे उसका मीन फाइंड करते हैं। क्लियर है? चलिए हम अनग्रुप डाटा को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज एक एग्जाम हुआ, एग्जाम में बच्चों ने कुछ मार्क्स ऑब्टेन किया। क्लियर है? चलिए मार्क्स ऑब्टेन आपको गिवन है एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट ने कितना मार्क्स ऑब्टेन किया उसका इंफॉर्मेशन आपको मिला हुआ है। तो ये आपके मार्क्स जो बच्चों ने ऑब्टेन किया एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इस बच्चे ने कितने मार्क्स, कितने बच्चों ने कितना मार्क्स ऑब्टेन किया, ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 10 marks, how many students? 2. Again 20 marks, how many? 2. 36 marks, how many? 5. And 40 marks, 6. 50 marks, 2. 56 marks, 4. 60 marks, 2. 70 marks, 3. and 72 marks 4 स्टूडेंट ने गेन किया। राइट, ये आपको डाटा गिवन है, कितने बच्चों ने कितना मार्क्स ऑब्टेन किया है ये आपको गिवन है। अब हमें क्या करना है, इसमें से मीन फाइंड करना है। क्या करना है आपको? मीन फाइंड करना है। तो आपको इतना तो पता है कि 10 मार्क्स कितने बच्चों ने पाया है? 2। क्लियर? तो दोनों बच्चों को मिला के मार्क्स कितने होंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको बोलते हैं, नंबर ऑफ आपको दिया हुआ इसको बोलते हैं लोग फ्रीक्वेंसी fi, और जो मार्क्स दिया है इसको बोलते हैं xi। क्लियर है? तो xi का fi मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा fi xi। 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, then 36 5 जा कितना पड़ेगा 180, 46 जा 240, 52 जा 100 and 56 4 जा 224, 62 जा 120, 73 जा 210 and 72 4 जा आपको हो जाता है 288। क्लियर? ये आपका निकल गया क्या, fi xi। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है मीन फाइंड करने का, वो फॉर्मूला क्या होता है आपका, x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला होता है सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। मतलब fi xi, सिग्मा का मतलब होता है समीशन। क्लियर है? क्या होता है? समीशन। मतलब fi का xi में मल्टीप्लाई करने पे जो आया हुआ है आंसर, उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करते हैं। तो इसको जब ऐड करेंगे तो ये आपका आता है 1422। आई बात समझ में? 1422। तो ये आपको हो जाता है 1422 डिवाइड बाय, अगर हम बात करते हैं इसको fi को ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 30। कितना आपका होता है 30। 30 से डिवाइड करते हैं। आई बात समझ में? तो 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना आपका आएगा 1422 में 30 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 47.4। ये आपका हो गया मीडियन आपका मार्क्स ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट्स। ये तो बात हो गई आपको किसके लिए, जब आपका क्या हुआ, आपका डाटा अनग्रुप्ड हो गया तब के लिए। अगर आपको डाटा के आपको ग्रुप दिया तो उसका मीन कैसे फाइंड करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू 10th सिलेबस आपके पास 3 मेथड है हमें ग्रुप डाटा का मीन फाइंड करने के लिए। एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, तीनों मेथड से
फाइंड करेंगे। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे तो तीनों मेथड से जब भी आप मीन फाइंड करेंगे तो तीनों का आंसर क्या आता है आपका सेम आता है। तो हम लोग क्या करेंगे एक एक टेबल यूज करेंगे और उसका यूज करके हम लोग 3 मेथड्स को फॉलो करेंगे और उसको देखते हैं मीन आपका सेम आएगा। क्लियर है? आई होप सो ये सक्सेस में आया आप लोगों को जो कि 9th क्लास में था। चलिए अब आते हैं कि ग्रुप डाटा अगर आपको गिवन है उसका हम मीन कैसे फाइंड करेंगे उसके बारे में लोग यहाँ पे देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं ग्रुप डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, और डाटा को लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं उसमें कैलकुलेशन करते हैं विद द यूजिंग द फार्मूला ऑफ द 3 मेथड्स। तो हम बात करते हैं कि ग्रुप डाटा को फाइंड करने के लिए अगर आपको दिया है ग्रुप डाटा तो ग्रुप डाटा के लिए हम लोग मेथड पहले से देखते हैं कौन कौन से मेथड हैं। ग्रुप डाटा यह दिया हुआ है, इसका जो मीन फाइंड करेंगे तो मीन फाइंड करने के आपके 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट आपका होता है डायरेक्ट मेथड, सेकंड आपका होता है ये आपका हो गया डायरेक्ट मेथड, सेकंड आपका होता है अज्यूम मीन मेथड एंड थर्ड वन आपका होता है स्टेट डिवीजन मेथड। ऐसे में इस 3 मेथड का हम लोग यूज करेंगे और हम लोग पर्टिकुलर गिवन डाटा का मीन फाइंड करते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और एक बात और, आपका फार्मूला आपको याद होना चाहिए। पहली चीज फार्मूला अगर आपको याद है तो फार्मूला में हमें कौन कौन सा टर्म्स चाहिए उस टर्म्स के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं यहाँ पे कॉलम को इंक्रीज करते जाएंगे। आई बात सुनिए, तो अभी हम लोग 2 कॉलम यहाँ बनाते हैं क्योंकि आपको डाटा गिवन होगा। क्लियर है? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि एक क्लास टीचर ने क्या किया कि ऑब्जर्व किया कि जो भी आपका एक क्लास टीचर ऑब्जर्व किया कि पूरे टर्म्स में एनुअल में जितने भी टर्म्स एग्जाम हुए उसमें एब्सेंटेज रेट की क्या स्टेटस था, कितने बच्चे एब्सेंट हुए थे, उसका आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। क्लियर है? इसमें आपका दिया हुआ है आपका नंबर ऑफ डेज मतलब कितने दिन कितने बच्चे एब्सेंट होते हैं ये आपको दिया हुआ है। ये आपका नंबर ऑफ डेज है, ठीक, और यहाँ पे आपका होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्लियर है? अब हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अगर बात करते हैं तो हम इसको फ्रीक्वेंसी fi से डिनोट करेंगे। किसे डिनोट करेंगे आपको fi से, इसको हम लोग fi से डिनोट करते हैं, ठीक है। एक एक करके लिखते हैं यहाँ पे। तो इसमें दिया 0 से 6 डेज एब्सेंटी बच्चे थे 11, फिर 6 to 10 डेज कितने बच्चे एब्सेंट थे, ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके 10 to 14 कितने बच्चे एब्सेंट थे आपके 7, देन 20 to 28 और 20 to 28 हमने एक डाटा और लिख दिया आपके ऐसे। ये 14 से 20 तक 14 से 20 डेज कितने बचे आपके 4, 20 to 28 कितने 4, ठीक है, और 28 to 38 कितने एब्सेंट थे 3, और 38 to 40 डेज एब्सेंटी कितने बचे थे आपके 1। इतना समय आपको ये आपको डाटा क्या होगा गिवन होगा। ये इतना अच्छे से आपको गिवन होगा क्वेश्चन पेपर में। क्या दिया होगा आपको नंबर ऑफ डेज ये दिया होगा आपको, इस इंटरवल इसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं तो अपर लिमिट। ये है आपका लोअर लिमिट, ये है आपका अपर लिमिट। एक चीज। दूसरी चीज ये आपका जो लिमिट होना चाहिए कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होना चाहिए। क्या होता है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, मतलब जहां पे अपर ये खत्म हुआ है नेक्स्ट लोअर वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। आई बात समझ में? जैसे देखिए यहाँ पे 6 से खत्म हुआ तो 6 से स्टार्ट हुआ, 14 पे फिनिश हुआ है 14 से स्टार्ट हुआ है, 20 पे फिनिश हुआ तो 20 से ही स्टार्ट हुआ है। कभी कभी क्या होगा कि आपको डाटा क्या होगा आपका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं दिया होगा तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि अपर और लोअर में देखेंगे डिफरेंस कितने का। सपोज एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे जैसे 6 है, क्लियर है, और सपोज यहाँ पे 6 ना होके 8 होगा तो
8 और 6 का डिफरेंस कितने का आपका है 2। 2 में हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 1। क्लियर? 2 से 2 डिवाइड करके आएगा आपका 1। तो लोअर में हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपर में 1 ऐड करेंगे। ऐसा करेंगे हर जगह तो आपके जो इंटरवल होंगे वो क्या आ जाएंगे आपके कंटीन्यूअस हो जाएंगे। इतना समझा सबको? मतलब मैं फिर से रिपीट करता हूं, कितने का गैप है वो पता कैसे करेंगे आप? अपर माइनस लोअर। इसलिए आपको फर्स्ट का अपर और सेकंड का लोअर। यहां पर सपोज आपका 8 है और यहां पे आपका 6, ये 6 और ये क्या आपका 8 है। तो 8 में से 6 माइनस करेंगे कितना आएगा आपका 2। 2 में 2 का डिवाइड करेंगे आपका 1। अब क्या करेंगे आप 1 जो आपको लोअर दिख रहा है लोअर से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपर में 1 क्या करेंगे आप ऐड करेंगे। ये हर जगह करते जाएंगे तो आपका डाटा क्या हो जाएगा आपका कंटीन्यूअस फॉर्म में हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको कंटीन्यूअस दिया है तो आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तो सुना? चलिए अब हम लोग करते हैं एक स्टेप। पहला आपका है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मीन मेथड। डायरेक्ट मीन मेथड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला आपको होता है x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। क्लियर? सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। इसको सारे बच्चे बहुत अच्छे से कर लेते हैं क्योंकि इसमें सिंपल फॉर्मूला है। fi आपको गिवन होगा, xi आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो बात करते हैं xi क्या चीज है। xi को हम बोलते हैं क्लास मार्क। क्या बोलते हैं आप? क्लास मार्क। ये आपका कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास मार्क क्या होता है बताइए। तो क्लास मार्क होता है और क्लास मार्क फाइंड करने का तरीका क्या होता है? फॉर्मूला इसका होता है xi अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। क्लियर? क्या फॉर्मूला आपका है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। तो हम क्या करते हैं जितने भी इंटरवल दिए हैं सब में अपर और लोअर को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपको मिल जाता है xi। xi को फाइंड करते हैं। देखिए एक कॉलम बढ़ जा रहा है। ठीक, xi 0 से 6 ऐड करेंगे कितना आपका आएगा 6। 6 का हाफ कितना होगा आपका 3। क्लियर? 6 और 10 को ऐड करेंगे कितना आएगा 16। 16 का हाफ कितना होगा आपका 8। 10 और 14 को ऐड करेंगे कितना आएगा आपका 24। 24 का हाफ करेंगे कितना आपका आएगा 12। 14 और 24 को ऐड करके आपका आएगा 34। 34 का हाफ करके कितना आएगा आपका 17। 28 ऐड करें तो आपका आएगा 48। 48 का हाफ आएगा आपका 24 और 28 और 38 ऐड करेंगे इसका डिवाइड करेंगे 28 और 38 कितना आपका आएगा ये 66 का हाफ हो जाएगा आपका 33। ठीक, और 38 40 को ऐड करेंगे तो आपका आएगा 78 को हाफ करेंगे तो आपका आएगा 39। इतना सुनना है आपको? ये आपका क्लास मार्क। क्लियर? xi आपको फाइंड किया। अब क्या नेक्स्ट स्टेप आपका फॉर्मूला fi का xi में मल्टीप्लाई करना है। आप क्या करेंगे fi का xi में आपने मल्टीप्लाई कर दी। क्लियर है? मल्टीप्लाई किया 11 3 कितना आपका होगा 33। 10 8 कितना आपका होगा 80। 7 4 12 का 7 मल्टीप्लाई करेंगे 84। ठीक है, और 17 का 4 का 17 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आपका आएगा 68। 4 का 24 में करेंगे मल्टीप्लाई तो आपका 96। ये आपको आ जाएगा 99। ये आ जाएगा आपका 39। इतना समय आप लोगों को क्लियर है? ये आपका हो गया। अब क्या आपका सिग्मा fi xi मतलब समीशन ऑफ fi xi मतलब हम इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे। ठीक है, ये ऐड करेंगे। जब इसको ऐड करेंगे इसको fi xi को आप ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 499। क्या है आपका 499। तो यहाँ पे आप रख लीजिए यहाँ पे x बार इज इक्वल टू 499 डिवाइड बाई fi कितना आपका आएगा इसको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 40 क्योंकि ये 40 स्टूडेंट से आपके। ठीक है, 40 इसको डिवाइड करेंगे आप 499 में 40 से डिवाइड करिए तो आपका आ जाएगा 12.475। 12.475। अगर अप्रॉक्स की बात करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आपका आ जाएगा 12.48।
क्लियर है? ये आपका मीन निकल गया, जो कि हमने क्या किया, डायरेक्ट मेथड से फाइंड किया। इतना समझ में आप लोगों को? अब ये पहला मेथड था आपका। सेकंड आपका है अज्यूम मीन मेथड। सेकंड हमारा क्या है, अज्यूम मीन मेथड। इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला आपको होता है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये फॉर्मूला का सिग्मा एफ आई डी आई ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। भाई ए क्या है, डी आई क्या है, एफ आई तो आपको पता है, लेकिन ए और डी आई क्या है? तो ए को हम लोग क्या करते हैं कि एक्स आई में से किसी एक डाटा को हम क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। ए फॉर अज्यूम, ठीक है, ए फॉर अज्यूम। तो क्या करेंगे, ए को हम क्या करेंगे, इसमें से कहीं पे भी आप क्या करेंगे, ए को अज्यूम कर लेते हैं। तो बेसिकली हम मोस्टली क्या करते हैं कि बीच वाले को अज्यूम करते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 बीच में आएगा 17। तो हमने 17 क्या किया, ए ले लिया आपने। इतना सुना है? अब क्या करना आपको, डी आई। तो डी आई जो होता है वो क्या होता है आपका, एक्स आई में से हम क्या करते हैं, ए को सबट्रैक्ट कर देते हैं। क्लियर? डी आई क्या होता है आपका, डिफरेंस इसका एक्स आई माइनस ए। तो आप क्या करेंगे, यहां से एक्स आई माइनस ए करते हैं। ठीक है, देखिए फॉलो करते हैं, ये आपका है, ये आपका क्या मिलेगा, डी आई, और डी आई क्या आपका है, एक्स आई माइनस ए। ठीक है, एक्स आई माइनस ए। अब एक्स आई कितना आपका है, आप देखिए 3। 3 में से हम क्या करते हैं, 17 को माइनस करेंगे, कितना आपका आएगा, -14। ठीक है, कितना आएगा आपका, -14, राइट। अब क्या करेंगे, एक्स आई 8 - 17, 8 - 17 करके कितना आपका आएगा, -9। फिर 12 - 17 करेंगे तो कितना आपका आएगा, -5, और 17 - 17 करेंगे तो आपका आएगा 0। ठीक है, अगर ये क्या होता है आपका, इनके बीच में इंटरवल हर जगह इक्वल होता है, जो आपका ये है ना इंटरवल, ये अगर आपका इंटरवल हर जगह इक्वल होता तो हमें ये माइनस बार बार करने की जरूरत नहीं है। आप वहां तक माइनस करेंगे जहां तक 0 आ रहा है। ठीक है, वहां तक माइनस करेंगे जहां तक 0 आ रहा है। इसके बाद रिवर्स जाइए, जैसे -5 यहाँ पे 5 लिखिए, साइन चेंज कर दीजिए बस, -9 तो 9 लिखिए, -14 तो 14। ये कब अप्लाई होगा, जब ये का जो बीच का जो इंटरवल हो क्या होगा, हर जगह इक्वल होगा, तब की बात है। अदरवाइज आपको हर जगह माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है? अब ये आपका हो गया यहां तक 17, ये 0 हो गया आपका। ठीक है, अब क्या है आपका, एक्स आई माइनस ए, तो 24 - 17 कितना आपका आएगा, 7। ठीक, फिर 33 में से 17 माइनस करें कितना आपका आएगा, 16, और 39 से 17 माइनस करें कितना आपका आएगा, 9 - 7 2 और 22। आई बात समझ में? देखिए आपका निकल के आ गया एफ आई, सॉरी ये आपका डी आई है। क्लियर आपका, डी आई इतना सुना है। अब क्या करना आपको, एफ आई का डी आई में मल्टीप्लाई करना है, एफ आई का डी आई में मल्टीप्लाई करना है। तो यहां से हम क्या करते हैं, एफ आई का डी आई मल्टीप्लाई करते हैं, आप एफ आई मल्टीप्लाई डी आई। ठीक है, ये एफ आई मल्टीप्लाई डी आई। अब एफ आई कितना आपका यहाँ पे देखिए 11 है, 11 का 14 में -14 मल्टीप्लाई, 10 का -9 मल्टीप्लाई, 7 का -5 मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11 का जब आप करते हैं -14 में तो आपका आता है -154। फिर यहां से करेंगे आप एफ आई 10 8 जा 80, या सॉरी 9 है आपका, तो -90। ठीक है, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में -35। इसके बाद 4 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0, 4 का 7 किया तो आपने 28, और 3 का मल्टीप्लाई आपने किया तो 48, और 22 का 1 में किया तो आपका आ गया 22। आई थिंक समझ आया आपको कुछ ऐसे? क्लियर है? एक एक स्टेप समझ आ रहा है? अब क्या करना आपको, एफ आई डी, देखिए यहाँ पे क्या है, एफ आई डी इसको ऐड करना आपको, क्या करना आपको, ऐड करना है। ठीक है, ऐड करेंगे तो कितना आपका आएगा, इसको आप ऐड करेंगे तो ऐड करने में आपका आता है यहाँ से माइनस, ये आपका आएगा -181, -181। क्लियर है? कितना आपका रहा है, -181। तो अब फॉर्मूला क्या आपका है, एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला पुट करेंगे, तो फॉर्मूले आप पुट कर सकते हैं यहाँ पे। ये आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आंसर आपका कितना है, 12.48 आया। अब इसका भी आंसर कितना आना चाहिए आपका, 12.48 आना चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू ए कितना आपका है, आपने ए अज्यूम कितना किया था, 17 प्लस
सिग्मा एफ आई डी आई कितना आपका आ गया -181 अपॉन, और आपने सिग्मा एफ आई कितना आपका है 40। क्लियर है? देखिए ये 70, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका 181 जब आप 40 का डिवाइड करेंगे तो आपका आता है 4.525, 4.525। इसको सेपरेट कर दिया, जब सेपरेट करेंगे तो आपका वही फिर से आ जाएगा 12.475। इसका अप्रॉक्स बात करते हैं तो 12.48 आपका आ गया। देखिए दोनों मीन सेम है। क्लियर है? हमने पहले डायरेक्ट मेथड से किया, बाद में क्या किया हमने अज्यूम मीन मेथड से किया। इस सब क्वेश्चन में आया तो मैं आपको बार बार रिपीट करना चाहूंगा कि आपको करना यह है कि बस फार्मूला याद करना है। अगर आपको फार्मूला याद है तो फार्मूला के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं कि टेबल में यहाँ पे कॉलम को ऐड करके निकल लेंगे। इतना सुना है? चलिए ये तो आपका दूसरा मेथड था। अब हम बात करते हैं थर्ड मेथड को। इसको बताने के लिए मैं इसको यूज करूंगा। आपका आता है थर्ड मेथड। थर्ड मेथड क्या होता है उसको समझिएगा। थर्ड आपका स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें क्या करना आपको, इसका फॉर्मूला होता है आपका x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू h। ठीक है? अब बात करते हैं fi तो पता है आपको, a भी पता है, h क्या और ui क्या है। इसको देखते हैं आप। ui जो होता है आपका, आपने डिफरेंस फाइंड किया था, ये डिफरेंस में हम क्या करते हैं कि h से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है? अब बात करते हैं h क्या है। तो h बेसिकली हम लोग करते क्या है कि अगर आपका कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ, जैसे ये आपका कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ इंटरवल जिसके बीच में क्या आपका है इक्वल इंटरवल है, तो हम क्या करते हैं उसमें से हम क्या करते हैं जो बीच का गैप है, उनके बीच का जो क्लास साइज है, h को हम क्या बोलते हैं क्लास साइज, वो कब अप्लाई करेंगे जब इन दोनों के बीच में क्या है, जितना भी इंटरवल दिया है सबके बीच का जो साइज है वो क्या आता है सेम। एग्जांपल में लेता हूं यहाँ पे, सपोज 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, ये देख रहे हैं हर जगह 4 4 का गैप आ रहा है। ठीक है? तो हम क्या करते हैं क्लास साइज को ले लेते हैं। बट यहां पे बात करते हैं तो क्लास आपका हर जगह क्या है इंटरवल अलग अलग है। 0 6 है, 6 10 है, कहीं 6 का है, कहीं 10 का है, कहीं 2 का गैप है। ठीक है? 38 to 40 2 का गैप है आपका, 28 38 आपका 10 का गैप है, 20 to 28 आपका 8 का गैप है, 14 से 20 आपका 6 का गैप है। तो क्लास साइज का हर जगह अलग अलग है। ठीक? तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, h की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, बात होता है कि h की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे। तो अब h की वैल्यू वो लेते हैं जो क्या करता है कि इसको डिवाइड करता है, किसको, di को। जो आपने di फाइंड किया है, इसको डिवाइड कौन सा नंबर कर सकता है उसी को हम ले लेते हैं क्या, h। आई बात समझ में? वो h हो गया, मतलब h क्या होगा, नंबर व्हिच कैन डिवाइड द di। आई बात समझ में? तो यहां पे हम h ले सकते हैं। ठीक, चलिए एक करके हम लोग करते हैं यहां पे। तो आपने ऑलरेडी ui फाइंड कर लिया है, जैसे ui की क्या कर दिया, di अपॉन h कर दिया। हम लोग क्या करेंगे, ui के लिए क्या करेंगे आप, di अपॉन h। ठीक है? तो di आपको पता है -14, और हम यहाँ पे h को लेते हैं 2, जो कि हमारे लिए इजी है। देख सकते हैं यहाँ पे 14 है, 9 है, 5 है, 0 है, 7 7 16 22। बेसिकली हमें 2 का ऐसा नंबर जो सबको आराम से डिवाइड कर सकता है, भले वो डेसिमल में आए। ठीक है? चलिए डिवाइड करते हैं यहाँ पे। तो कितना आपका आएगा ये -7, 9 में डिवाइड किया 2 से तो आपका आएगा -4.5, -5 में आपने डिवाइड किया तो आपका आएगा -2.5, 0 में आपने डिवाइड किया तो आपका आ गया 0, 7 में डिवाइड किया तो आपका आ गया 3.5, और 60 में डिवाइड किया तो आपका आ गया 8, और 22 में डिवाइड किया तो आपका आ गया 11। इतना सुनना है? ये क्या आपका आ गया, ui आ गया। देखिए जैसे जैसे फॉर्मूला बोल रहा है वैसे हम लोग करते जा रहे हैं। ठीक, अब ui आ गया। अब कह रहा है कि fi ui, तो हम क्या करेंगे, fi का ui में मल्टीप्लाई कर देंगे, fi ui। अब fi ui करते हैं आप लोग यहां से। देखिए fi कितना आपका है यहाँ पे, ये 11 का 7 मल्टीप्लाई करेंगे आपका आएगा 77। ठीक, फिर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे -4.5 में तो आपका आ जाएगा 45, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आपका आएगा 17.5। ठीक,
7 5 का 35, 7 2 का 43, 17, ठीक। 4 का 0 में करेंगे तो आपका आएगा 0। 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप 3.5 में, 4 5 जा 20, 4 जा 12 2 14, ठीक। 3 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे आपका आएगा 24। इसके बाद 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 11 तो आपका आएगा 11। इसके बाद क्या करना आपको है, fi ui आपका आ गया, उसको क्या करना, समेशन फाइंड करना, मतलब उसका सम करना है हमें, ठीक है। अब इसको सम कर लीजिए, जब इसको ऐड करेंगे तो आपका आता है -90.5। कितना पाएगा, तो इस पे देते हैं यहाँ पे -90.5, ठीक है। कितना आपका आ गया, -90.5। चलिए उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि आपका सिग्मा fi ui की जो वैल्यू आई है वो आपके लिए -90.5, सिग्मा fi ui की जो वैल्यू आ गई है -90.5, आई बात समझ, ठीक है। चलिए चेक करते हैं इसको आपको। अब यहाँ पे आप पुट करिए फॉर्मूले में, जो फॉर्मूला है वहां पे आप पुट करिए। क्या फॉर्मूला आपका है, देखिए हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे a कितना आपको ने दिया था 17 प्लस सिग्मा fi को कितना आपका आ गया -90.5 अपॉन कितना आपका है सिग्मा fi कितना आपका है 40 मल्टीप्लाई बाई h कितना आपने दिया था 2, ये आपका हो जाता है 17। 2 का आपने 40 में डिवाइड किया और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका 90.5 अपॉन 20, ठीक है। अब 17 है, अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए, कितना आएगा, देखिए 2 से डिवाइड कर लिया तो आपको आ जाएगा ये 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 1, 2 5 जा 10 डेसिमल एंड 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 1 पॉइंट डेसिमल आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 20 है तो आपका आ गया 4.525, 20 से आपने डिवाइड किया। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप, देखिए 5 10 - 5 5, 9 - 2 7, 9 - 5 4 पॉइंट, ये आपका बचेगा 16 16 - 4 कितना आपका आ जाएगा 12.475। अप्रॉक्स की बात करते हैं तो आपका आ जाता है 12.48 जो कि मीन निकल गया। तो आपने पिछले 2 मेथड में भी फाइंड किया, उसमें भी आपका मीन यही आपका आया था 12.48, और आपका अगर अप्रॉक्स की पहले बात करते हैं तो आपका 12.475 उसमें भी आया था, बट अप्रॉक्स की बात करते हैं 12.48 आती है। आई बात समझ में, आई थिंक सो कि ये आपको मेथड अच्छे समझ में आया होगा। हमने देखिए सिंगल आपने टेबल यूज किया है, सिंगल टेबल सिंगल क्वेश्चन है, बस हमारा क्या है 3 मेथड को हम अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं एक ही टेबल में, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि हमने मीन फाइंड कर तीनों मेथड से, और तीनों मेथड में जो आपका आंसर आता है वो क्या आपका मीन का जो आता है वो सेम आता है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि मीन अगर हमें फाइंड करना होगा किसी भी मेथड से तो मीन क्या होगा आपका अनचेंज होगा, वो चेंज नहीं होगा, आंसर आपका सेम होगा। तो आपने देखा यहाँ पे हमने 3 मेथड आपको बताया है। इसके लिए जब डाटा आपका क्या है ग्रुप डाटा दिया हुआ है तो हम लोग मीन कैसे फाइंड करते हैं, 3 मेथड है, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो 3 मेथड्स हमने क्या किया यहाँ पे मीन फाइंड किया। आई थिंक सो कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इसी स्टेप को फॉलो करते हुए अगर आपको अच्छे से तीनों मेथड को समझ जाए तो क्या कि एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, वहां से एक क्वेश्चन उठाइए और इस तीनों मेथड को आप एक ही क्वेश्चन में फॉलो करिए, तो ये आपको मेथड अच्छे से याद हो जाएगा। कैसे कैसे हम लोग कौन सा स्टेप फॉलो करेंगे, कौन सा कॉलम हम लोग क्रिएट करेंगे, ये सब कुछ आपको वहां पे क्लियर हो जाएगा। आई थिंक सो कि आपको ये अच्छे से समझ आएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, जिससे कि इसका फायदा हमको मिल पाए। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बार बार मैं बोलता हूँ कि अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि जो भी हमारी तरफ से न्यू वीडियोस अपलोड किए जाएंगे आपको उसका नोटिफिकेशन आता रहेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।